इस क्षेत्र में एक भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय नहीं है और जो स्कूल था उस स्कूल में सीआरपीएफ कैंप को शिफ्ट कर दिया गया है। जी, यहाँ पर एगो प्राथमिक स्कूल था। हाँ। तो यहाँ जगह नहीं मिलने के बाद सीधे पुलिस एक दिन आई और दरवाजा वरवाजा तोड़ के उसी में घुस गई। ना ग्राम सभा को ना सूचना था ना सूचित था। उस समय उस विद्यालय का प्रबंध समिति का अध्यक्ष मैं ही था उस समय। यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं था। अच्छा, तो जैसे वो लोग शिफ्ट किया तो बच्चे अभी कहाँ जाते हैं? एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो बच्चों को स्कूल कहाँ भेजा जाता है? अभी यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पर एगो स्कूल है, रुगुड्डी कुचांग का ही टोला है। अच्छा। वहाँ पर मार्च किया गया। तो उतना दूर तो बच्चा तो नहीं जाएगा ना। तो उस दिन से ही कुछ बच्चे तो स्कूल छोड़ दिया। जोहार आप सभी को। फिलहाल मैं जिस आप मेरे पीछे जो जंगल आप देख रहे होंगे, खूबसूरत सा ग्राउंड दिख रहे होंगे और मेरे साथ एक दादा आपको दिख रहे होंगे। फिलहाल मैं बतला दूं कि खूंटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक कुचांग गांव है और इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है कि 2017 के आसपास इस पूरे क्षेत्र में पत्थलगड़ी आंदोलन बहुत काफ़ी तेज रूप से, विकराल रूप से चल रहा था। उस समय प्रशासन के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सीआरपीएफ कैंप के रूप में तब्दील करने की योजना बनाई जा रही थी। क्या कुछ था, इधर आप देख लीजिए, शरणा स्थल भी है, फिर पीछे साइड में फिर से मसना स्थल भी है और तमाम यहाँ खूबसूरत ये ग्राउंड है। इसकी क्या कहानी है, क्या नहीं है, बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है हमारे दादाजी, इस गांव के हाथू मुंडा है, कालीदास मुंडा जी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या है दादा इसकी कहानी? यहाँ पर ऐसा है, 2018 आसपास यहाँ प्रशासन की इच्छा थी कि यहाँ पर एक पुलिस कैंप बने, सीआरपीएफ कैंप के लिए। गांव में ज़मीन की मांग हो रही थी। तो हम लोग ग्राम सभा बैठक किए तो हम लोग को जगह वैसे हम लोग को उचित नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग के पास जो भी ज़मीन था, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं है ना, इधर मसना है, हाँ, इधर खेल मैदान का हम लोग का बहुत ज़रूरत था। गांव में इस क्षेत्र में हम लोग का खेल मैदान है ही नहीं। तो इधर जैसे हम लोग का यहाँ होता है, हम लोग का सरहुल, हाँ, सरहुल अखाड़ा है। अच्छा। इधर हम लोग का सोहराई यात्रा होता है यहाँ पर, हाँ। फिर उधर हम लोग का सरना स्थल। तो यही सब के चलते हम लोग नहीं दे पाए। तो कोशिश रहा बहुत प्रशासन का, लेकिन किसी तरह से इसको हम लोग बचाने में हाँ बचा पाए, क्योंकि यहाँ बहुत दबाव था हम लोग का कि किसी तरह से यहाँ पर सीआरपीएफ कैंप बन जाए। क्या इतिहास रहा है इस जमीन को लेके? इतिहास तो क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ बहुत पुरखों से यहाँ पर सरना पूजा और हाँ पूजा स्थल है। पुरखों के समय से ही पूजा होते आ रहा था। और ये जो देख रहा है आपका यहाँ कुसुम पेड़ है, वहीं पर हम लोग का ये सोहराई में यहाँ पर विशेष पूजा अनुष्ठान होता है। मतलब ये आप लोग का पुरखों का ये पूरा जो एरिया है, जिसमें सरना स्थल भी है, सरहुल के समय लोग एकत्र भी होते हैं और जतरा उतरा भी यहाँ पे आयोजन होता है। इस जमीन को लेकर सरकार का कहना ये था कि यहाँ पे सीआरपीएफ कैंप बैठेगा, जिसका आप लोगों ने विरोध किया। और फिलहाल ये है, स्थिति ये है कि इस पे ग्रामीणों के दबाव की वजह से यहाँ सीआरपीएफ कैंप नहीं बैठा। लेकिन एक हमारी मुहिम हमने चलाया है माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय को लेकर। यहाँ आने का विशेष रीज़न यही है कि इस क्षेत्र में एक भी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय नहीं है और जो स्कूल था उस स्कूल में सीआरपीएफ कैंप को शिफ्ट कर दिया गया है। जी, यहाँ पर एगो प्राथमिक स्कूल था। तो यहाँ जगह नहीं मिलने के बाद सीधे पुलिस एक दिन आई और दरवाजा वरवाजा तोड़ के उसी में घुस गई। ना ग्राम सभा को ना सूचना था ना सूचित था। उस समय उस विद्यालय का प्रबंध समिति का अध्यक्ष मैं ही था उस समय। यहाँ तक कि मुझे भी पता नहीं था। अच्छा, तो जैसे वो लोग शिफ्ट किया तो बच्चे अभी कहाँ जाते हैं? एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो बच्चों को स्कूल कहाँ भेजा जाता है? अभी यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पर एगो स्कूल है, रुगुड्डी कुचांग का ही टोला है। अच्छा। वहाँ पर मार्च किया गया। तो उतना दूर तो बच्चा तो नहीं जाएगा ना। तो उस दिन से ही कुछ बच्चे तो स्कूल छोड़ दिया और जो थोड़ा सा जो संपन्न था, सकने लायक था, वो प्राइवेट जाने लगा। या तो फिर बगल में जो हम लोग का आरसी मिशन का एक स्कूल है, वहाँ जाता है। मतलब जिनके पास पैसे हैं, थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से मजबूत है, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और जिनके बच्चों को नहीं है तो उनको 3 से 4 किलोमीटर इस गांव से दूर जाना होता है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि सरकार का कहना है कि हम सुरक्षा और शिक्षा की सबकी व्यवस्था की हम बात करते हैं। जब लोगों को आप शिक्षित ही नहीं कीजिएगा
तो आपकी सुरक्षा लेके हम क्या करेंगे? और क्या क्या समस्या है इस गांव में दादा? समस्या तो बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग का रोड का है ना, रोड दिख रहा है, बन तो गया है, लेकिन काफ़ी दिन से हम लोग लाइट का मांग कर रहे हैं। लाइट यहाँ जितना रोड में दिख रहा है, सिर्फ ये हाथी का दांत जैसे सिर्फ देखने का हो गया है। अच्छा। गांव रोड से बगल में एक भी बस्ती में जाइएगा तो लाइट नहीं है। तो अब बताइए कि जिस राज्य से पावर प्लांट बैठाया जाता है बिजली का, और उस पावर प्लांट की बिजली को सप्लाई किया जाता है बांग्लादेश में, और बगल में खूंटी से 40 किलोमीटर इस गांव में बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि अबुआ राज अबुआ दिशुम का नारा देने वाले अबुआ सरकार कहाँ सो रहे हैं? और क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। कई बार हम विभाग को बिजली के बारे दिए, फिर क्षेत्र में पहुंच पथ तक नहीं है। कोचांग में जो मेन रोड दिख रहा है, उससे बगल बहुत सारा गांव देहात है, उसमें आज तक पहुंच पथ का भी व्यवस्था नहीं है। कई बार हम स्थानीय नेता लोग को बोलेंगे, माननीय लोग के पास गए, आश्वासन तो मिल रहा है, कल बनेगा परसों बनेगा। अच्छा, विधायक हाँ। कौन है यहाँ के? यहाँ विधायक है विकास सिंह मुंडा, अच्छा, तमाड़। तमाड़। अच्छा, ये तमाड़ विधानसभा है, जिला खूंटी है। जिला खूंटी है। अच्छा, सांसद? सांसद के पास भी गए हम लोग। कौन तो है सांसद? माननीय कालीचरण मुंडा। अच्छा। हाँ, वो तो है। सुनने में आ रहा है, कोई लिस्ट भी हम लोग को दिया गया है। अच्छा। मैं यहाँ से तुतियो, यहाँ से फिर कोचांग से साके से सैदबा, फिर कोचांग से कसमार तक का रोड का सूची हम लोग को दिया गया है। देखिए कब तक बनता है। अच्छा, सूची दिया गया हाँ, है, हाँ। लेकिन कब तक बनता है उसकी हाँ, कोई गारंटी कोई नहीं है। गारंटी नहीं है। और यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, चाहे मुखिया जिसको बोलते हैं, हाँ। जो गांव का संचालन होता है, फिलहाल जो पंचायती व्यवस्था है, लेकिन इस शेड्यूल एरिया में पंचायती व्यवस्था तो होना ही नहीं चाहिए, पेशा कानून ग्राम सभा प्रमुखता होना चाहिए। क्या वो लोग कभी नहीं बोलते कि हमारे गाँव में स्कूल होना चाहिए? नहीं, मुखिया के थ्रू ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन आश्वासन में ही अभी हम लोग को सिमटना पड़ रहा है। अच्छा, सिर्फ आश्वासन। हाँ। आप सुन रहे थे, सिर्फ आश्वासन पे ही मतलब एक उम्मीद बनी हुई है, लेकिन फिलहाल आप सोच लिए स्कूल ये कब बंद हुआ वैसे? स्कूल तो देखिए वो 2018 से ही बंद है। जैसे यहाँ सिर पे कायम बैठी, मतलब आप लोग मैंने यहाँ पुलिस, नहीं दिए? हाँ यहाँ, अब जबरदस्ती जाके स्कूल में हाँ अपना यहाँ दवा बोल दिया? यहाँ जब नहीं हुआ तो जिसमें स्कूल चल रहा था हाँ। उसे में आके बैठ गया पुलिस। अरे, चलती हाँ। मतलब स्कूल चल हाँ, रहा है, चल- एकदम चल घुस रहा गया, था, चल कोई रहा रोकने टोकने वाला नहीं? हम लोग को तो जानकारी नहीं था। अच्छा। रोकेंगे टोकेंगे कैसे, ऐसे हो गया। तो कोई शिकायत आपने अपने विधायक चाहे मुखिया कोई की शिकायत आप लोग नहीं, जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। अब देख रहे थे, ये खुटकटी गांव है, और ये खुटकटी गांव की हाथू मुंडा है, और इनका नाम है कालिदास मुंडा। और 2017 से 18 से स्कूल बंद है, 7 साल हो गया है। और शिक्षा अगर गांव में नहीं होगी तो लोग विकास का, क्योंकि विकास का सबसे पहला पैमाना शिक्षा होता है। आप सोचिए, जिस राज्य की कल्पना हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने एक बेहतर सुंदर राज्य की परिकल्पना किया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको समान होना चाहिए। से केंद्र सरकार बोलती है, सर्व शिक्षा अभियान चलाती है, लेकिन ऐसे कई गांवों के स्कूल की हालत बद से बदतर है। कई ऐसे गांव हैं जहां स्कूल बंद है, इसलिए क्योंकि वहां सीआरपीएफ कैंप वहां पे बैठाया गया है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कब तक अपनों से आप अपना मुख को मोड़िएगा, ये समझने वाली बात है। नहीं, अगर आप आज समझेंगे तो आने वाले समय में इस राज्य में, इस खूंटी जो जिला है, भगवान बिरसा मुंडा के ये जिला है, फिर से कुलगुलान होगी। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।